बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT अकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एक PDF फ़ाइल है और आप चाहते हैं कि PDF फ़ाइल को MS वर्ड में कैसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, या आपके पास PDF फ़ाइल है और आप चाहते हैं कि उसको आप जो है वो एक तस्वीर में कन्वर्ट कर लें, JPG में कन्वर्ट कर लें, तो आप ये काम कैसे कर सकते हैं। देखिए, अमूमन ऐसा होता है कि रोज़मर्रा के अंदर हम PDF फ़ाइल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और फिर हमें इसी तरह से हमारी रिक्वायरमेंट भी तब्दील होती रहती है। कभी हमें PDF से वर्ड में बनाना होता है, कभी PDF से एक्सेल में लेके जाना होता है, कभी PDF से जो है हमें पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना होता है, और कभी PDF से हमें इमेजेस बनानी होती हैं। तो मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होती है PDF की फ़ाइल्स से लेकर। तो मैं आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा कि अगर आपके पास PDF की फ़ाइल्स हैं और आप उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास यहाँ पे कुछ PDF फ़ाइल्स खुली हुई हैं, तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। मैं इसको ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके, तो मेरे पास एक PDF की फ़ाइल है। ये कुछ बुक के पेजेस हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो मेरे पास बुक के पेजेस हैं इनको मैं तस्वीर में कन्वर्ट कर दूँ, JPG में कन्वर्ट कर दूँ, तो कैसे करेंगे। तो इसी तरह से मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये काम करने के लिए हम एक वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इस वेबसाइट का नाम है ilovepdf.com। मैं ज़ूम इन करके वेबसाइट का एड्रेस आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ilovepdf.com ये वेबसाइट का एड्रेस है। जब आप इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो आपके पास एक कंप्लीट सोल्यूशन मिलता है PDF की फ़ाइल से मुताल्लिक़। देखिए, यहाँ पर क्या है, आपने अगर PDF को मर्ज करना है आपस में तो आप वो काम कर सकते हैं। अगर आपने PDF को स्प्लिट करना है, मतलब आपके पास एक 50 पेजेस की फ़ाइल है और आप कहते हैं इसके 10 पेजेस अलग कर दूँ या 5 पेजेस अलग कर दूँ, इस तरह से मुख्तलिफ फ़ाइल को स्प्लिट करना चाहते हैं तो आप वो काम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास एक लार्ज साइज़ की PDF है, मतलब 5 MB की, 10 MB की या 50 MB की PDF है और आप चाहते हैं उसको कंप्रेस करना, उसके साइज़ को छोटा करना, तो आप वो भी काम कर सकते हैं। PDF से वर्ड में कन्वर्ट करना, PDF से पावर पॉइंट में कन्वर्ट करना, तो ये काम आप कर सकते हैं। और इसी तरह से आप जो है PDF से एक्सेल में कन्वर्ट करना, और वर्ड से PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पावर पॉइंट से भी PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक्सेल टू PDF भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन है। और अगर आप थोड़ा सा और ऊपर जाएँ तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास JPG से PDF में और PDF से JPG में कन्वर्ट करना, मतलब हमारे पास एक तस्वीर थी और हम चाहते हैं उसको PDF बनाना, तो हम यहाँ से बना सकते हैं। और अगर हमारे पास PDF है और हम चाहते हैं कि PDF को तस्वीर में, इमेजेस में कन्वर्ट करना, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह उसमें सिग्नेचर ऐड करना, वाटरमार्क ऐड करना, और ये मुख्तलिफ किस्म के काम हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा कंप्लीट सोल्यूशन है। तो अगर आप चाहते हैं कि PDF से मुतालिक कोई भी काम करना, तो इस वेबसाइट के ऊपर आएँ तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब जैसे फ़र्ज़ करें मेरे पास एक PDF की फ़ाइल है ये वाली, और मैं चाहता हूँ इससे इमेजेस में कन्वर्ट करूँ, तो ये काम हम कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा अगर मैं नीचे आता हूँ तो मैं यहाँ पे देखें मेरे पास है PDF टू JPG। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। सिंपल है, आपने क्लिक करना है तो आपके पास नेक्स्ट पेज आएगा कि आप अपनी PDF की जो फ़ाइल है उसको यहाँ पर अपलोड करें। अब देखिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट PDF फ़ाइल के ऊपर क्लिक करें और आपकी फ़ाइल जहाँ पे पड़ी हो आप वहाँ से जाके उसको सर्च कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है कि मेरी जैसे फ़ाइल यहाँ पड़ी हुई, ये वाली फ़ाइल है मेरी, ये वाली, तो मैं इसको जस्ट ऐसे पकड़ूंगा अपने माउस के लेफ़्ट बटन से, मैं प्रेस करके रखूँगा तो मैंने फ़ाइल को पकड़ लिया। अब मैं ऑल्ट और टैब से टैब चेंज करूँगा और यहाँ पर आके देखें इसको, ये कह रहे हैं यहाँ पर ड्रैग कर ड्रॉप कर दें, तो मैं यहाँ पर अपना जो लेफ़्ट माउस का बटन है इसको रिलीज़ कर दूँगा, छोड़ दूँगा, तो देखिए फ़ाइल यहाँ पर आ जाएगी। अब इसकी आप जो रिकमेंडेड सेटिंग है उसी को रहने दें और आप जैसे यहाँ पे कन्वर्ट टू JPG के ऊपर क्लिक कर दें। तो देखिए, हम थोड़ी देर लगेगी, ये फ़ाइल अपलोड होगी, और अपलोड होने के बाद आपको ये एक JPG फ़ाइल बनाकर, इस फ़ाइल के अंदर जितने भी पेजेस हैं उन सब की अलग अलग JPG फ़ाइल बनाकर आपको दे देगी। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या करता है। तो देखिए, ये फ़ाइल इसने अपलोड पूरी कर ली है। अब इसको कन्वर्ट कर रहा है, और कन्वर्ट करने के बाद अब देखिए आप चाहें तो यहाँ पे डाउनलोड JPG इमेज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, आपने जस्ट वेट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड का, यहाँ पे आपकी फाइल्स डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। ये मैंने क्लिक नहीं की है कहीं पे। अब देखिए यहाँ पे इसने खुद ही इसको डाउनलोड करना शुरू कर दिया है, ये देखिए डाउनलोड हो रही है। तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड करना शुरू कर देता है, आपको इसमें क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कर देंगे तो एक दफ़ा ये और उसको डाउनलोडिंग पे लगा देगा, तो सेकंड टाइम ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल हम इसको वेट करते हैं। तो देखिए फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे अपने माउस को यहाँ पर लेकर जाएंगे तो ये फ़ोल्डर का बटन बना हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उस फ़ोल्डर में आ जाएंगे, डाउनलोड के फ़ोल्डर में जहाँ पे ये फ़ाइल पड़ी है। तो अब जब आपके पास फ़ाइल पड़ी हुई है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके इसको अनज़िप कर देना है। अनकम्प्रेस करेंगे
तो थोड़ी देर के अंदर जो पूरा फोल्डर है यहाँ पे अनकम्प्रेस होकर आ जाएगा। तो आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे जितने पेजेस थे उसने उस सब की क्या किया, PNG JPG इमेजेस बना दी। एक ओपन करके देख लेते हैं। ये देखें, तो इसने सारी जो बुक की जो पेजेस है उसकी इमेजेस कन्वर्ट कर दी। अब इसका जूम इन करके देखते हैं, देखें इसकी जो रेजोल्यूशन है वो भी अच्छी है, मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। तो आप इस तरह से अपने जो PDF की इमेजेस होती हैं, PDF के जो पेजेस होते हैं उसको आप JPG में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपने इमेजेस को PDF में कन्वर्ट करना है तो आप इन्हीं इमेजेस को इस्तेमाल करके आप वापस इनकी PDF भी बना सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपने इसको कंप्रेस करना है, जैसे फर्स्ट हम एक कंप्रेस करके देख लेते हैं, ये है कंप्रेस। तो मैं इस फाइल को देख लेता हूँ। अब इसका साइज़ कितना है, मैं इसको कर्सर रखता हूँ अपना, तो ये मुझे यहाँ पे बताता है इसका जो साइज़ है। देखिए यहाँ पे इसका साइज़ आ रहा है 7 पॉइंट समथिंग MB। मैं जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। इसका फाइल है 7.71 MB, ये इसका साइज़। अगर मैं इसको कंप्रेस करके चेक करता हूँ तो देखिए इसमें कंप्रेशन में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी PDF बनी कैसी हुई है। तो उसी हिसाब से जो कंप्रेशन है ये इम्प्लीमेंट होती है। तो मैं इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। मैं इसको जस्ट अपलोड दोबारा करता हूँ। तो अब ये इसको कंप्रेस करके जो है मुझे दे देगा। ठीक, कंप्रेशन कंप्लीट हो गया, अपलोड कंप्लीट हो गया। अब इसको कंप्रेस कर रहा है और ये खुद ही इसको डाउनलोड भी कर देगा यहाँ पर। अब मुझे कहीं क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, देखिए ये इसको डाउनलोड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ डाउनलोड वाले सेक्शन को, तो देखिए यहाँ पे ये फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई है। अच्छा, ये देखिए इसने बता रहा है 7 पॉइंट समथिंग MB थी, तो ये कम से कम 6.35 MB हो गई है। तो तकरीबन जो है इसने 18% रिड्यूस किया है इस फाइल को। तो देखिए जब कंप्रेशन की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो PDF है ये बनी कैसी हुई है। तो देखिए इसने इसको ओपन भी कर दिया है। जो मेरी एक्चुअल PDF थी वो ये थी, और उसके बाद ये उसने जो है वो कंप्रेस करके दिया। तो देखिए इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों तकरीबन सेम ही क्वालिटी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये कि इसका जो साइज़ है वो कम हो गया। तो मैं अगर आप डाउनलोड के फोल्डर में जाऊँ, उसमें रिफ़्रेश करूँ, तो देखिए ये मेरे पास फाइल डाउनलोड होकर आ गई। इसका जो साइज़ है इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए 6.35 MB ये इसका साइज़। इस तरह से आप इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास एक PDF है और आप उसको वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे PDF टू वर्ड। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं किसी भी PDF को वर्ड में कन्वर्ट करके देखता हूँ। अच्छा, इसमें एक बात देखिएगा कि जो उर्दू की PDFs हैं उनको अगर आप वर्ड में कन्वर्ट करेंगे वो कर तो देगा, लेकिन उसका जो फ़ॉन्ट है वो ख़राब कर देगा। तो उर्दू के फ़ॉन्ट्स की सपोर्ट इसमें नहीं है। इंग्लिश की एक PDF होगी तो उसको ये मैक्सिमम कोशिश करेगा जितनी अच्छी से अच्छी कन्वर्ट हो सके। अगर एक PDF जो इंग्लिश के डॉक्यूमेंट की PDF अगर तो तस्वीर से बनी हुई है तो वो आपको प्रॉब्लम करेगी, लेकिन अगर आपने वर्ड से PDF में कन्वर्ट की थी और बाद में आपको ख्याल है कि आपको जो है वो वापस PDF से वर्ड में कन्वर्ट करनी है, तो वो बहुत अच्छी से कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक इमेज वाली PDF है जो कि आपने इमेजेस को क्लिक करके और उसकी आपने PDF बनाई थी, उसको अगर आप रिवर्स करते हैं PDF वर्ड के अंदर तो वो प्रॉब्लम करेगी, वो आपके पास अच्छा रिजल्ट उसका नहीं आएगा। तो इस तरह से हम कोई और फाइल ओपन करके देख लेते हैं, जो कि जैसे फर्स्ट स्क्रीन मेरे पास फॉर्म बड़ा हुआ है। तो ये मेरे पास एक फॉर्म है, इसको मैं पहले आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मेरे पास फॉर्म है। अच्छा, अब एक चीज़ देखें, ये जो मेरे पास फॉर्म है ये वर्ड से कन्वर्ट हुआ हुआ है। अगर आप इसको देखते हैं तो देखिए यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है ये कॉपी हो रहा है। तो मतलब ये क्या है कि टेक्स्ट बेस्ड PDF है। ये मैंने PDF वर्ड की एक फ़ाइल थी उसको मैंने कन्वर्ट किया PDF के अंदर। तो अब जब आप इसको वापस वर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मतलब ये कि इसका टेक्स्ट जो है वो कॉपी होने वाला है, तो आपको ये एडिटेबल होगा। इसमें क्योंकि फॉर्मेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है तो फॉर्मेटिंग डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन आपके पास टेक्स्ट जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा आ जाएगा। तो इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं। मैं इसको बंद करता हूँ, फाइल को इन सबको बंद कर देता हूँ और अब मैंने इस फोल्डर में आता हूँ। ये मेरे पास फॉर्म है, इसको सिलेक्ट किया है मैंने, इसको पकड़ लिया ऐसे करके, और पकड़ने के बाद मैं इस वेबसाइट के ऊपर आया हूँ और यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉप कर देना है। 1 मिनट रुक, मैं इसको दोबारा से पकड़ लेता हूँ। इसमें फ़ाइल को पिक किया और मैं यहाँ से जाकर इसको यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ, तो ये फाइल अपलोड करेगा। मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ और आगे हम थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि ये फ़ाइल जो है ये अपलोड हो जाए। देखिए ये फ़ाइल अपलोड होगी, अब ये डाउनलोड हो जाती है, तो फिर मैं आपको उसका जो है वर्ड वाला जो है वो दिखाता हूँ कि वर्ड में फ़ाइल कैसी हुई है कन्वर्ट। देखिए ये कन्वर्ट हो गई है। मैं यहाँ से शो फोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए ये मेरे पास वर्ड की फ़ाइल आ गई है कन्वर्ट। थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। देखिए सेम नाम से ये फ़ाइल आ गई है, फॉर्म F, और ये .docs के नाम से। तो अब मैं इसको ओपन करके वर्ड में दिखाता हूँ।
ये देखिए इसमें बिल्कुल एज इट इज़ फाइल आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वापस आ चुकी है। तो अब आप इसको एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और जहाँ जो चीज़ आपने शामिल करनी है, जो चीज़ आपने निकालनी है, वो आप सब कर सकते हैं। क्योंकि ये एक वर्ड से कन्वर्ट की हुई फाइल थी पीडीएफ के अंदर, तो जब आपने इसको रिवर्स किया है तो ये आपको एज इट इज़ वैसी की वैसी मिल गई है। लेकिन अगर आपने कोई इमेजेस क्लिक करके इंग्लिश के डॉक्यूमेंट की इमेजेस आपने पीडीएफ में कन्वर्ट की और फिर आप उससे वापस वर्ड के अंदर करते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग जो है वो प्रॉब्लम करेगी। हाँ, वहाँ पे आपको ये ऑप्शन देता है कि आप OCR टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं, मतलब एक ऑप्टिकल कंटेंट रीडर को आप यूज़ करना चाहते हैं, तो उसमें ये क्या करता है, इमेजेस से कंटेंट को रीड करके वर्ड के अंदर पेस्ट करता है, लेकिन उसमें आपका जो रिजल्ट है वो ख़राब हो जाता है। मतलब आपको बहुत सा टेक्स्ट अच्छा मिल जाता है और बहुत आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो ख़राब हो जाती है, और जो टेक्स्ट वाज़ेह हो, जो रीडेबल हो, वो आपको एग्जैक्ट मिल जाता है, और जहाँ पे उसको डाउट हो, कोई मतलब ब्लर हो, टेक्स्ट सही रीड में ना आ रहा हो, तो उसको ये प्रॉब्लम करता है। लेकिन मैक्सिमम ये अच्छा काम करता है। तो इस तरह से आप अपने जो पीडीएफ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आप मुख्तलिफ़ चीज़ों से उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। कंप्रेस कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, और आप जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ से। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है इस वेबसाइट के ऊपर। तो आप इस वेबसाइट को विज़िट करें और अपनी जो मर्ज़ी के जो ऑप्शन है जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप इसको यूज़ करें। मैं डेली बेसिस के ऊपर इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे अक्सर ज़रूरत पड़ती है पीडीएफ से इमेजेस में कन्वर्ट करने की, या बाज़ का लोग डॉक्यूमेंट पीडीएफ में भेज देते हैं उसको रिवर्स करने की। तो ये वेबसाइट मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो उम्मीद है आप भी इससे फ़ायदा उठाएँगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।